सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदल जाता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के अनेकों इंसान हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मई 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या फिर उनके करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जिस प्रकार से आज तक पिताजी आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं, उसी प्रकार से मैं भी विश्लेषण करूंगा, पर आपको इसमें कुछ और अधिक जानकारी मैं देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मई में ग्रह स्थिति की। आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं। अब मई माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। कुंडली में सूर्य और बुध मेष राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं बुध 14 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में पहले से ही उपस्थित हैं और ये 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु विराजमान है। केतु सिंह राशि में उपस्थित है। राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। मंगल और शनि मीन राशि में उपस्थित हैं, जहां मंगल 11 मई को मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। तो ये रही ग्रह स्थिति। पर अब मैं आपको यहां पर दृष्टि के बारे में भी बताता हूं। सबसे पहले मंगल की चर्चा करते हैं। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और अष्टम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि तुला राशि पर, सप्तम दृष्टि धनु राशि पर और नवम दृष्टि कुंभ राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर है। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। अब मैं आपको मई से संबंधित कुछ विशेष तारीखें बता रहा हूं। जब भी राशि से 4th, 8th और 12th चंद्रमा आते हैं तो ये विशेष कष्ट कारक बन जाते हैं। तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिएगा। इन तारीखों पर विशेष तौर पर आज का राशिफल प्रोग्राम अगर देखेंगे तो और इन डेप्थ नॉलेज आप गेन कर सकते हैं कि इन तारीखों पर क्या आपको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो कन्या राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा 5 तारीख की दोपहर से लेकर 6 और 7 तारीख तक विराजमान रहेंगे। उसके पश्चात अष्टम भाव में चंद्रमा 15 और 16 तारीख को विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात द्वादश भाव में चंद्रमा यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा 23 और 24 तारीख को विराजमान रहेंगे। इन तारीखों पर विशेष सावधानी बरतिएगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। अब हम बात करते हैं इनकम की और इन्वेस्टमेंट्स की। तो मई 2026 में आपकी इनकम की स्थिति काफी ज्यादा पोलैरिटी वाली है, पर यह कहा जा सकता है इन दी एंड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दशम भाव में गुरु की उपस्थिति और उनका धन भाव पर दृष्टि यह संकेत देता है कि इस महीने मुख्य इनकम जो है ये पेशेवर कौशल और कार्य क्षेत्र से ही आपको प्राप्त होगी, जिसमें इंसेंटिव है, पुराने बोनस हैं, इसके मिलने के प्रबल योग हैं। और महीने की शुरुआत 10 और 12 दिनों तक अष्टम भाव के सूर्य और बुध अचानक धन लाभ की स्थिति भी बनाएंगे, जो किसी पैतृक संपत्ति से या पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको मिल सकती है। पर यहां पर एक टर्म और कंडीशन आती है। राहु और मंगल की दृष्टि के कारण इनकम के साथ साथ खर्च की गति भी बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ेगी। इसलिए जो पैसा बचाते हैं थोड़ी मशक्कत ज्यादा कर लीजिएगा। यदि आपका काम डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर विदेशी कंपनियों से जुड़ा है तो बाहरी संपर्कों से डॉलर या फिर विदेशी मुद्राओं में कमाने का लाभ आपको मिल सकता है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने इन्वेस्टमेंट्स की जो स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं ये रिस्क को मैनेज करने पर ज्यादा ध्यान देने की है, तभी सफलता मिलेगी। महीने की शुरुआत में जो फर्स्ट 15 डेज हैं अष्टम भाव की सक्रियता के कारण शॉर्ट टर्म या क्विक मनी के चक्कर में अगर पड़ते हैं तो घाटे का सौदा बन सकता है। विशेष करके 11 मई तक सट्टा बाजार, इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको दूरी बना करके रखनी है और निवेश के लिए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स करना या फिर सोना खरीदना यह सबसे ज्यादा सेफ और अच्छा आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। सेक्टर के नजरिए से देखे जाएं तो आईटी सेक्टर है, उसके साथ में ब्यूटी सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन होगा और साथ में एजुकेशन सेक्टर है।
इनसे जुड़ी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो शानदार रिटर्न आपको हाथ लगेंगे। और 15 मई के बाद में जब सूर्य और बुध का गोचर होगा तब रियल एस्टेट, जमीन जायदाद के बड़े सौदे, इस तरफ आपको अपना रुख बदल देना चाहिए है। ये आपको पार्टनरशिप के साथ में भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद बन जाएंगे। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की, तो पारिवारिक मोर्चों पर यह महीना थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है, जहां घर के वातावरण में जिम्मेदारियां आपके लिए बढ़ने वाली हैं। गुरु की शुभ दृष्टि से आपके माता पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लगातार आपको प्राप्त होगा, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण उनके साथ वैचारिक मतभेद कहें, उनकी सेहत को लेकर के चिंताएं कहें, ये भी बनती रहेंगी। भाई बहनों के साथ में संबंध थोड़े सेंसिटिव ज्यादा रहेंगे, इसलिए उनके साथ में किसी भी तरह के फाइनेंशियल लेन देन करना या फिर उनके साथ में कोई प्रोजेक्ट करना या उनके साथ में कोई काम करना, तो इस महीने इस बात को टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि ये अचानक घरेलू खर्चों को बढ़ाने का काम कर सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है। घर के बड़ों की सलाह इस समय में प्रायोरिटी दीजिए और अपनी जुबान पर विशेष तौर पर इस समय में कंट्रोल रखिए, तो शांति बनाए रखेंगे और यहां पर यह शांति बनाए रखना विशेष तौर पर लाभकारी बन सकता है। फिर बात होती है एजुकेशन की, तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स का बन सकता है, गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित हो सकता है। छठे भाव के राहु पर गुरु की अमृतमयी दृष्टि जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम करेंगी। विशेष रूप से मेडिकल, रिसर्च, डेटा साइंस और आईटी से जुड़े स्टूडेंट्स जो है इस समय में नई स्किल्स सीखना और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स को समझना, इसके लिए आपका रास्ता खोल सकती हैं। और जो स्टूडेंट्स एमबीए, सीए, बैंकिंग इन जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 15 मई के बाद भाग्य का पूरा साथ आपको मिल सकता है। यदि आप डिफेंस या फिर प्रशासनिक सेवाओं के लिए यहां पर इंतजार कर रहे हैं या एक आज रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये रिजल्ट्स 11 मई के बाद अगर निकलते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। फिर बात होती है संतान के सुख की और संतान से सुख की, तो संतान पक्ष को लेकर यह महीना काफी ज्यादा पॉजिटिव है, उन्नतिदायक है। वैचारिक मतभेद के कारण संतान के साथ में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि हर विवाद को सुलझाने में मदद कर देगी। आपकी संतान इस महीने अगर आर्ट से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित क्षेत्रों में पढ़ाई कर रही है तो अच्छी उपलब्धि उनको हासिल हो सकती है। फैमिली प्लानिंग की और अगर हम बात करते हैं, संतान के सुख की अगर बात करते हैं, तो जो कपल्स इस समय में कंसीवमेंट का ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए मई का महीना विशेष तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु के पंचम भाव पर दृष्टि संतान प्राप्ति की दिशा में शुभ समाचार देती है। प्राकृतिक गर्भ धारण के लिए 15 मई के बाद का समय ज्यादा फेवरेबल है, जबकि किसी भी बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो 14 मई के बाद का समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम लेकर के आ सकता है। फिर बात होती है कंपटीशन की, तो शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, इन मामलों में आप वन मैन आर्मी बनकर के उभरेंगे, योद्धा बनकर के उभरेंगे, पर सावधानी एक जगह पर बरतनी है। सबसे बड़ी जीत जो है ये आपको सावधानी के बलबूते ही मिलने वाली है। ऑफिस में छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं, ईर्ष्यालु आपके कलीग्स हो सकते हैं, इनसे सावधानी बरतिएगा। आपकी छवि खराब करने की इस समय में कोशिश पूरी तरीके से है और अभी तक पीठ पीछे हो रही थी, अब खुल करके सामने से हो सकती है। व्यापार में भी ऐसे समय में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का सामना है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस समय में आपकी पुरानी कोई स्टेटमेंट्स थे, पुरानी कोई की गई बातें हैं या फिर टैक्स इवेड आपने किया था, इन बातों को लेकर के सामने आ सकते हैं। ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। पर यहां पर अच्छी बात यह है कि छठे भाव में राहु भी विराजमान है, जो शत्रुहंता योग बनाते हैं, जिससे वास्तविक बिगाड़ तो नहीं कोई पाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से थकाने का प्रयास कहें, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कहें, वो जरूर होगा। ऐसे समय में जो आप काम करते हैं सीक्रेसी के साथ में कीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बना करके कीजिए, सामने वाले को भनक तक ना लगे लेकिन उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाए, तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर बात होती है आपके हेल्थ की, तो मई के महीने में बहुत ज्यादा अगर सावधानी बरतें तो फायदे की बात है। लग्न पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, यह शारीरिक थकान और मांसपेशियों में खिंचाव दोनों ही पैदा करते हैं। वहीं अष्टम का सूर्य यहां पर पित्त से जनित दोष कहें, एसिडिटी की परेशानी कहें, उसको उत्पन्न करते हैं। पुरानी बीमारी, विशेष करके
ब्लड प्रेशर से संबंधित हो सकती है, डायबिटीज से संबंधित हो सकती है। यहां पर लापरवाही बरतना बहुत बड़ा नुकसान देने का काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक तारीख आती है 11 मई, जब मंगल अष्टम भाव में गोचर करते हैं। ये दुर्घटना कहें, चोट चपेट कहें, इसकी तरफ आपको खींच ले जाएंगे। इसलिए गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। यदि कोई सर्जरी पेंडिंग थी तो गुरु का सुरक्षा कवच इस समय में सफल रिकवरी की ओर मदद करते हुए आपको वो सर्जरी की ओर आगे लेकर के जा सकते हैं, या डॉक्टरी परामर्श लेकर के आप इस समय में उस सर्जरी को करवा सकते हैं। फिर बात होती है आपके लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, लव लाइफ इस महीने काफी सेंसिटिव दौर से गुजर रही है। सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति ये बहुत डीप, जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं, वो पैदा करती है। दूसरी ओर ईगो क्लैश भी देकर के आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाए कि शनि जो है सीरियस बनाए रखता है, तो मंगल आक्रामक बना देता है और पार्टनर के स्वभाव में अचानक बदलाव लेकर के आता है। ये विवाह के बंधन में बंधने की सोच रहे थे तो 11 मई तक चर्चा को टाल देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चर्चा करेंगे पर सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलेगा जो आप चाहते थे। महीने के उत्तरार्ध में यानी कि 14 मई के बाद का समय जो है रोमांस के लिए एक सुखद वातावरण जरूर बनाएगा। कुछ ऐसे समय में भी समय ऐसा आएंगे, कुछ तारीखें ऐसी आएंगी जहां पर थोड़ा संभल करके रहना है, पर ओवरऑल रिजल्ट जो है ये आपके पक्ष में रहेगा। पार्टनर के साथ में कोई इस समय में गेट अवे करना चाहते हैं, कोई वेकेशन यहां पे प्लान करना चाह रहे हैं, तो उस दिशा में प्रयास सफल होते नजर आएंगे। और जो सिंगल्स हैं, ऐसे समय में अपनी वर्क स्पेस में, अपने फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है जिनके साथ में जुड़ाव आपको महसूस हो। फिर बात होती है आपके दाम्पत्य जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में जब बात करते हैं तो ग्रहों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग यहां पर है। मंगल और शनि की युति आपसी रिश्तों में अनकहा तनाव पैदा कर सकती है। बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के फैसलों को लेकर के आप दोनों के बीच में कहा सुनी कहें, टकरार कहें, ये ज्यादा होंगी। और बाहरी लोग कहें या ऑफिस की टेंशन को घर पे लेकर के आना, ये घर का वातावरण भी बदल देगी। महीने के पहले भाग में दूरियां बढ़ने वाली हैं, पर 15 मई के बाद में शुक्र का गोचर जब बदलेगा तो तनाव के बादल छटना शुरू करेंगे। और इस समय में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान भी करेंगे और अनावश्यक बहस जो है उसको आप अपने आप ही दरकिनार कर देंगी। ये दाम्पत्य सुख का रास्ता भी आपके लिए खोलेंगी। फिर बात होती है जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके प्रोफेशन की। तो करियर के लिहाज से मई 2026 एक शक्तिशाली बदलाव का समय आपके लिए लेके आती है। आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इनसे जुड़े प्रोफेशनल्स हैं तो सबसे ज्यादा तरक्की और प्रमोशन के अवसर भी आपको यहां पर मिल सकते हैं। फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स, यहां पर नेटवर्किंग से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। नौकरी अगर बदलना चाह रहे थे तो 14 मई से लेकर 28 मई तक के बीच का समय है, यहां पर प्रयास करना आपको सफलता जरूर प्रदान करेगा। वहीं व्यापारी वर्ग हैं तो विदेशी संपर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना इस समय में साधारण लगेगा, या ये कहा जाए इजी लग सकता है। पर आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ में काम करने वाले 11 मई तक थोड़ा सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़िएगा। जैसे लाइफ पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम्स है, वहीं यहां पर टकरार देखने को मिल सकती है। ओवरऑल गुरु की कृपा जो है, बृहस्पति की कृपा जो है, यह आपके वर्क स्पेस पे आपको एक एक्सपर्टीज प्रदान करने का काम कर सकती है। ये कहा जाए आपकी आवाज को, आपकी जो ओपिनियन है उसको ज्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं। पर मेहनत का फल जो है उसके लिए आपको यहां पर लगातार कार्यशीली होना चाहिए है। यह कहा जाए कंटिन्यूअसली अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए है। यहां पर कटौती करना परेशानी का कारण बन सकता है। तो यह था मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके राशिफल मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, यह फैसला चाहे आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस, आपके बच्चों के विवाह के लिए संबंधित हो सकता है, या फिर कोई लीगल मैटर से संबंधित हो सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सलाह लेनी चाहिए है कुंडली के आधार पर। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके हम समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। अगर उठाया जाए तो किस हद तक इस रिस्क को पुश किया जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है।
अच्छा करना ना करना ये हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी आप कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में आप रहते हैं, घर बैठे अपने टाइम अनुसार आप विश्लेषण करवा सकते हैं, चाहे वो मुझसे हो या मेरे पिताजी से हो। यहां पर इस बात को लेकर के आप रिलैक्स रहिएगा कि आप अपनी कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम क्यों ना हो, खुल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन के समय में फोन के एक तरफ मैं या मेरे पिताजी होंगे जिनको आप चुनते हैं, और दूसरी तरफ आप होंगे, और बीच में कोई और नहीं होगा। बिना किसी जजमेंट के आप अपनी कोई भी बात को सामने रख सकते हैं और अपने लिए उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।